guys. Next, next point, it is a two winding device having no moving part. Guys, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर. हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है? दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड. ये रहा हमारा कॉइल 1, दिस इज द कॉइल 2. गाइस, इसमें हमको लिखा गया इट इज ए टू वाइंडिंग डिवाइस हैव ए नो मूविंग पार्ट. जैसे कि हमारा मोटर पे रहते हैं स्टार्टर एंड रोटर इज ए मूविंग पार्ट्स. यहाँ पे हमारा कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है, ओनली टू कॉइल्स होती है. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट, power is transformed from one side to other without any electrical connection. Power is transformed from one side to other without any electrical connection. जैसे कि मान लो ये रहा कॉइल 1, यह हमारा रहा कॉइल 2, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड. इस पे देखो कुछ हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्शन. बट यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, इस टर्म में हम लोग को बता गया. नेक्स्ट टर्म्स, the during power convert between two windings the frequency remain constant. यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है. the during power conversion between two winding the frequency रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या क्या लॉस होता है, ट्रांसफॉर्मर में हमारा क्या क्या लॉस होता है. गाइस, द ट्रांसफॉर्मर हैज टू टाइप्स ऑफ लॉसेस. फर्स्ट लॉसेस कोर लॉसेस. कोर लॉसेस पे हमारा क्या क्या लॉसेस होता है? फर्स्ट, ईडी करंट लॉसेस. नेक्स्ट, हिस्टैरिसीस लॉसेस. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लॉसेस होता है हमारा कॉपर लॉस. कॉपर लॉसेस पे हमारा क्या लॉसेस होता है? वाइंडिंग रेजिस्टेंस. गाइस, नेक्स्ट, as in transformer losses are very small. as expected मोटर पे क्या होता है, हमारा बहुत सारी लॉसेस होता है. बट ट्रांसफॉर्मर में वेरी स्मॉल, बहुत कौन सा लॉसेस होता है. एंड
there is no moving part. So the transformer is considered as a high efficiency device. Guys, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्म बारे में। आइडियल ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। गाइस, फर्स्ट हम जानेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, आइडियल ट्रांसफॉर्म में नो लीकेज फ्लक्स। टोटल फ्लक्स लीकेज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस टोटल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नो लॉसेस, मीन्स नो कोर लॉसेस। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी 100%। नेक्स्ट पॉइंट, volt ampere of primary side equal to volt ampere for secondary side. These are all the ideal transformer properties. Guys, next हम डिस्कस करेंगे EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। As input of transformer is alternating in nature, so the flux linkage is also alternating in nature. First, as input of the transformer is alternating in nature, so the flux linkage is also alternating in nature. So phi is equal to phi m sin omega t. Next, according to the Faraday's law, next, at primary E1, primary EMF minus N1 d phi by dt equal to U1 minus N1 into d phi m sin omega t divided by dt equal to
माइनस ओमेगा n1 फाइव एम कॉस ओमेगा टी इजिकल टू माइनस 2 पाई एफ n1 फाइव एम कॉस ओमेगा टी डॉट मार्क ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। गाइस नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 पाई एफ इंटू n1 इंटू 5m इंटू साइन इंटू ओमेगा टी माइनस 90। So the maximum value of primary EMF is equal to 2 pi f into n1 into 5m। RMS value equal to maximum value divided √2। Next E1 equal to EM RMS equal to ERM √2 equal to 2 pi f into n1 5m divided by √2 is equal to 4.44 f n1 5m equal to equation number 1। Next, similarly for secondary side E2 equal to 4.44 f into n2 into 5m equation number II। Next, so the EMF induced in the transformer depends upon on number of turns of the winding। Next, if n smaller than n2 then E1 smaller than E2 is equal to A2 smaller than A1 N1 then E2 smaller than E1। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म ऑन नो लोड। गाइस क्यों इसको हम नो लोड बोलते हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा V1, यहाँ पे R1, यहाँ पे X1, यहाँ पे E1। R1 मीन्स रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे X1 मीन्स इंडक्टेंस 1, यहाँ पे कॉइल प्राइमरी साइड कॉइल मीन्स U1। गाइस जैसे कि मान लो
प्राइमरी साइड पे कुछ हमारा लोड नहीं दिया गया, इसको हम बोलते हैं नो लोड ट्रांसफॉर्मर। गाइस यहाँ पे देयर देयर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, कोर लॉसेस एक्सिस्ट एंड लीकेज फ्लक्स। गाइस फर्स्ट पॉइंट, the flux which linking with both winding is known as mutual flux। गाइस फर्स्ट इसको हम यहां से राइटिंग करेंगे, द फ्लक्स विथ लिंकिंग with both the winding is known as mutual flux। Guys, next point, the flux which is initiated from primary winding and not linking with the secondary winding is known as linking flux। The flux which is initiated from primary side winding and not linking with the secondary side winding is known as linking flux। Guys, next point, if practically transformer on no load is equal to Im is equal to magnetizing current। Magnetizing current। Guys, next point, for a practical transformer with no load condition, a no load I0 flows in the primary winding। For a practical transformer with no load condition A, जैसे कि मान लो हमारा नो लोड कंडीशन पे करंट होता है I0। नेक्स्ट पॉइंट, the work this current has two components। One is magnetizing component Im, another is loss component IW। Guys, next point, because the loss across due to the resistive part
of the primary side show about figure, so loss component IW is in phase with the supply voltage. V1 as shown in the above figure phasor diagram. Next, loss component IW is equal to I0 cos phi 0. Similarly, IM equal to I0 sin phi 0. I0 equal to I double square plus IM square root over. Guys, this is the phasor diagram. ये हमारा x axis, ये हमारा y axis. This is the volt axis. This is the current axis. V1, E1, E2 means U1 means primary winding side. This is the secondary winding side. IM means magnetic current phi. Next, this is the next phasor diagram. WI means flux current. यहाँ पे I0 means no load current. यह हमारा phi, यह हमारा phi. This is the voltage axis E1, this is the E2. मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए।